आप देख रहे हैं पूर्वांचल। भारत वीरों की 15 अगस्त 15 अगस्त इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे माता की भारत माता की भारत वीरों की भारत वीरों की 15 अगस्त 15 अगस्त वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब महात्मा गांधी महात्मा गांधी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बपटेश्वर दत्त लाल बहादुर शास्त्री लाला लाजपत राय पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अशफाक उल्ला खां सरदार वल्लभ भाई पटेल वस्त्र जहां का अन्य जहां का जल जहां का वह है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, कैसे करेंगे, क्या करोगे। तो पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप कम से कम आत्माराम पब्लिक हाई स्कूल पर आए और हमारे जो इसके कर्ता धर्ता माननीय संतोष यादव जी हैं, इनकी पत्नी जी हैं, जो इस कछार में रात्रि रोहिन के बीच में जहां बाढ़ का सिलसिला जारी रहता है, ये लोग कम से कम बच्चों को पढ़ा लिखा करके समाज में खड़ा करने के लिए ये लोग मन बना के अपना एक रणनीति तय किए हैं। जिस तरह से 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ के नौजवानों महात्मा गांधी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर भगत सिंह, तमाम चौधरी चरण सिंह, तमाम ऐसे नौजवान इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। हमारे बगल में डोहरिया बाज़ार है शाहजहानवा के पास, वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। हमारे गोरखपुर की ज़िले की बात है, और चौरी चौरा में यहाँ के लोगों ने, किसानों ने थाना फूका था जिसका नाम कोमल यादव था। लेकिन कहने का मतलब है, हम तो संतोष जी को बधाई इसलिए देंगे कि भाई आप एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन आज हमको समाज में बैठने का काम जो जगह मिला है, वह जगह को समाज में फैलाने के लिए आपने जो रणनीति बनाए हैं, आप लोगों ने, प्रबंधक जी, आपकी पत्नी, आपके जो साथ शिक्षक लोग हैं, ये तमाम लोगों से मैं बार बार यही प्रणाम करता हूं कि कम से कम इस बाढ़ के क्षेत्र में जहां आने जाने का रास्ता नहीं था, डोमीगढ़ का पुल का आंदोलन हुआ था, महाराज जी संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था, पुल बना, आज लोग शहर में आते जाते हैं। ऐसे जगह आत्माराम पब्लिक कॉलेज खुला है। शहीदों को आज के दिन 15 आत्माराम हाई स्कूल सेमरा की जो स्कूल है प्रणांग में, आज 15 अगस्त में उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए और आपको बधाई देंगे, संतोष यादव को और इनकी पत्नी को एक आशीर्वाद मैं दूंगा कि आप लोग समाज में काम करते रहिए, ताकि आपके पढ़े लिखे बच्चे जब समाज में कोई डीएम बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो आपका समाज में एक नाम होगा कि
राप्ती और रोहिन के बीच में आपने स्कूल खोले हैं, जो आज समाज में एक नया दिशा दे रहे हैं। तब हमारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि मिलेगा। इसी के आपके परिवार को आशीर्वाद, और तब हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि मिलेगा जब मेरे क्षेत्र से इस स्कूल से, आत्माराम हाई स्कूल से बच्चे जब इंजीनियर, डीएम, डॉक्टर बनेंगे, तब हम लोगों का कल्पना पूरा होगा। जय हिंद। ग्रामीण क्षेत्र में यह इलाका शहर के नज़दीक होते हुए भी बहुत पिछड़ा है। जब मैं यहाँ पर आया था तो सबसे पहले मैं अपने गांव के बारे में ही बताऊंगा। ग्राम शिमरा में कोई भी लड़की 10 पास नहीं थी। मैं शहर में पढ़ रहा था। मेरे घर के लोग विषम परिस्थितियों में मुझे शहर में रह कर के शहर में क्वार्टर दिलवा करके पढ़वा रहे थे। फिर मैं पढ़ाई करके जब वहाँ से आया तो देखा हमारे गांव में शिक्षा मित्र का वांट निकला हुआ था। कोई भी बच्ची योग्य नहीं थी, 10वीं पास नहीं थी। वह वांट तो इंटर बेस पर था। इंटर पास हुए लड़कियां आवेदन कर सकती थीं, लेकिन हमारे गांव में 10 पास नहीं थी। तो मैं वहाँ से आया तो देखा कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। और पहले से भी मैं जानता था, लेकिन ये चीज़ नहीं था, हमें पता नहीं था कि 10 पास बच्चियां नहीं हैं। तो हम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। फिर हमारे लोगों ने कहा कि आप स्कूल खोल दीजिए। मैं स्कूल खोला। यहाँ पर कोई रोड नहीं था, पानी भी इकट्ठा हो जाया करता था। अभी भी इतना पिछड़ा है। मेरा बाउंड्री, जब बरसात का पानी इकट्ठा हो जा रहा है, बाउंड्री 2-2, 3-3 बार गिर जा रहा है। मैं पानी की लहर पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके हम बहुत करीब हैं और आप सांसद रहें, अब तो मुख्यमंत्री हैं। मैं चाहूँगा कि पानी का नियंत्रण किया जाए। 2-2, 3-3 बार बाउंड्री गिर जा रही है। यहाँ पर लोग बसना, अब आप देखेंगे, मैं अकेला था, लेकिन अब 20 घर बन चुके हैं। कई लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन उनको अब भी वही समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। कहीं उनकी बाउंड्री गिर जा रही है, कहीं दीवार गिर जा रहे हैं। तो पानी का समाधान निकाला जाए। स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी वीर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और मैं जिस क्षेत्र से हूँ या जिस फील्ड में हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, मैं कई बच्चों को ऐसे दे चुका हूँ जो हमारे बॉर्डर पर हैं। जैसे राधेश्याम यादव, रमेश यादव, पंकज जी, ऐसे कई बच्चे आर्मी में सिलेक्शन, सिकंदर अभी पिछले साल सिकंदर अग्निवीर अब जो योजना हो गया है उसमें सिलेक्शन हुआ है। ऐसे शुरुआत हो गई है। मैंने एक बात कहा कि 10वीं पास लड़की नहीं थी, लेकिन हमारे विद्यालय से पहली 10वीं पास निकली। ये तो सौभाग्य हमारा कि एक इतिहास रचा गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको श्रेय मिल रहा है। दूसरी चीज़, अब हमारे गांव में पीजी लड़कियां हैं और संघर्ष कर रही हैं। यहाँ तक कि आर्य कन्या में उन्हें सम्मानित किया गया DIS महोदय द्वारा। हमको नहीं पता था। ऐसे ही बातचीत होने लगी तो बताया गया कि अरे आप ही के वहाँ से एक लड़की थी, क्योंकि वो आगे यूनिवर्सिटी में फिर हो गई। यहाँ हमारे गांव की लड़की सिमरा की, जहाँ 10 पास नहीं थी, तो वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान उसने यमकाम में लाया। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे विकसित हो रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण उनका विकास हो रहा है। मैं इसी के साथ अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और यह भी संदेश देना चाहूँगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सोई फल चाखा।
दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम कर्म करते रहोगे, तुम्हारे पीछे फलों की लाइन लग जाएगी। यानी इसी कड़ी में मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप पढ़ाई करते रहो, एक के बाद एक फॉर्म डालते रहो, बस एक के बाद एक कंपटीशन देते रहो। देखो तुम्हारे पीछे है ना नौकरियों की लाइन लग जाएगी।